हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में आपको डेली करंट अफेयर एक्सप्रेस लेके आई जाती है, जिसमें हर दिन के इंटरनेशनल, नेशनल एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एक क्विक रिकैप कराया जाता है। इसके अलावा आपको स्पेशल टॉपिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस भी बताए जाते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का एक ऐसा हमारा टॉपिक है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है। दैट इज़ SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। टारगेट एग्जाम्स की बात की जाए तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और इन सब के अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आखिरकार क्या है और क्यों ये इतनी चर्चा में है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ में इतना क्यों बनी हुई है, क्योंकि आई गेस आज तक आप लोगों में से शायद ही कुछ लोगों ने SFF का नाम सुना होगा, क्योंकि एक बहुत ही सीक्रेटिव फोर्स है जिसको पब्लिकली इतना एक्नॉलेज आप कह सकते हैं या पब्लिकली इतना एक्सपोज नहीं किया जाता है, क्योंकि एक हमारी सीक्रेटिव फोर्स है और सीक्रेटिव तरीके से ही वर्क करती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाइना की तरफ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं डे बाय डे, उसी की वजह से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में अगर आपको याद हो तो अगस्त के लास्ट के कुछ दिनों में, यानी 29 से लेके 31 अगस्त के बीच में चाइना वालों ने इंडिया, मतलब चाइना के जो सैनिक हैं, उन्होंने इंडिया में जो उनकी बॉर्डर है LAC क्रॉस करने का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की थी। तो यहीं पे SFF की भूमिका आती है। उन्होंने ही यहाँ पे चाइना को रोका था, या यूँ कहें कि उन्होंने बैक टू उनके पोजीशन पे उसको वापस भेजा था। तब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम आया था और अभी फिर से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स न्यूज़ में है, क्योंकि उन्हीं के एक जो सोल्जर हैं नाइमा तंजीम, उनकी इसी दौरान वीर गति को वो प्राप्त हुए हैं। तो अभी नाइमा तंजीम जी का जो नाम आया है, क्योंकि उनका भी जो फ्यूनरल था जो लेह में हुआ, जिसमें बीजेपी लीडर राम माधव जी प्रेजेंट थे, इसकी वजह से काफ़ी चर्चा में आ गया। कुछ लोगों ने इसका अपोज भी किया है कि क्यों उन्होंने मतलब इसको अटेंड किया, और कुछ लोग इसके पक्ष में भी थे। हालांकि इतना ओपनली एक्सेप्ट अभी नहीं किया गया है कि जो नाइमा तंजीम थे वो SFF का हिस्सा थे, एंड इसके अलावा कि वो इस वजह से, मतलब चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके कारण उनकी डेथ हुई। लेकिन अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की माना जाए तो उन्हीं स्टैंड ऑफ के चक्कर में, उसी के दौरान एक लाइन माइन जो बिछाया हुआ था उन पे इनका पैर पड़ गया, और जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। तो आइए, मैंने आपको बता दिया कि जो SFF थी वो अगस्त 29 से 31 में जो ऑपरेशंस हुए थे टू ऑक्यूपाई प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड हाइट इन चुजुल सेक्टर इन ईस्टर्न लद्दाख, यहाँ पे SFF का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो SSF है वो एक हमारी सीक्रेटिव फोर्स है और वो पब्लिक आई में इतनी ज़्यादा आ रही है, मतलब पहली बार इतनी ज़्यादा न्यूज़ में वो चर्चा में बनी हुई है। तो ये था एक कॉन्टेक्स्ट की न्यूज़पेपर में क्यों उनके बारे में आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आखिरकार होती क्या है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आपकी जो 1962 की साइनो इंडिया वॉर हुई थी, उसके तुरंत बाद ही SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का निर्माण किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसका पुराना नाम था वो था एस्टेब्लिशमेंट 22। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट 22 क्या था। तो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स था, मतलब पुराना नाम था उसका, ओल्ड नेम है। ये नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि एक जो मेजर जनरल थे सुजान सिंह, एक आर्टिलरी ऑफिसर थे, हु रेज द ग्रुप नेम्ड इट आफ्टर द 22 माउंटेन रेजिमेंट ही कमांडेड। मतलब जो इनके मेजर जनरल थे उन्होंने एक 22 माउंटेन रेजिमेंट को कमांड किया था, इसकी वजह से इसका जो ओल्ड नेम था वो एस्टेब्लिशमेंट 22 था। रिक्रूट्स की अगर हम बात करें तो पहले इसमें खाली तिब्बतन रेफ्यूजीज जो थे सिर्फ यही थे, लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें तिब्बतन रेफ्यूजीज के साथ साथ गोरखास भी शामिल है। मतलब सोल्जर्स में आपको तिब्बतन रेफ्यूजीज भी मिलेंगे और आपको गोरखास भी मिलेंगे। ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के परव्यू में फॉल होता है, मतलब ये सारी चीज़ें इनकी जो देख रेख होती है, ये जो सारी चीज़ें देखी जाती है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के
द्वारा ही देखी जाती है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर उत्तराखंड चकारता करके एक जगह है छोटी सी, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है और इनमें एटलीस्ट 5 बटालियंस इसके अंदर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अंदर होती है। एसएफएफ और रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो एकदम क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है, यानी ये दोनों एकदम आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करती है, इसीलिए एसएफएफ को एक सीक्रेटिव फोर्स कहा जाता है और उसको इतना पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया जाता है। एक यूनिट जो एसएफएफ को कॉम्प्रोमाइज़ करती है या जो उसके अंदर आती है कॉम्प्राइज करती है, उसका नाम है विकास बटालियन। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वुमेन सोल्जर्स भी इसका हिस्सा होती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, और उनको भी सेम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जैसे मेन सोल्जर को प्रोवाइड की जाती है। इनको जो हेड करते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, जो कि आर्मी ऑफिसर की मेजर जनरल रैंक की तरह होते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि क्या एसएफएफ आर्मी का पार्ट होता है, तो नहीं, एसएफएफ आर्मी का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ वो फंक्शन करता है इनके ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर। मतलब वो पूरी तरीके से आर्मी का पार्ट नहीं है, बट यस इट फंक्शन अंडर इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल। स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग उनकी होती है, क्योंकि उनको बहुत ही ऐसी जगहों पे या हाई टेरेन वाले इलाकों पर उनको पोस्ट किया जाता है, तो उनको हर तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि वो वहाँ पे लड़ने में या ड्यूटी करने में सक्षम रहें। अब अगर हम इनके रोल की बात करें कि जो 1971 का एक वॉर था उनमें इनका क्या रोल था, तो एक फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन ईगल। इसमें एसएफएफ की काफ़ी खास भूमिका थी। एसएफएफ ऑपरेटेड इन द चिटगोंग हिल ट्रैक्स टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तान आर्मी पोजीशंस एंड हेल्प इंडियन आर्मी टू एडवांस। मतलब वहाँ पे इस हिल पर इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को न्यूट्रलाइज किया था, यानी इनको वहाँ पे रोका था, उनकी पोजीशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया था, जिसकी वजह से हमारी इंडियन आर्मी आगे बढ़ सकी थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी थी उस टाइम पर जो बांग्लादेश से बर्मा जाने की कोशिश कर रही थी, उस कोशिश को भी हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने नाकाम किया था। तो 1971 में इनकी जो वॉर में जो इनकी भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1971 वॉर के अलावा जो इनकी भूमिका थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर में चलाया गया था, इसमें इनकी काफ़ी अहम भूमिका थी। इसके अलावा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट और कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो होते हैं, इन सब में एसएफएफ की काफ़ी अच्छी भूमिका, खास भूमिका रहती है। तो ये था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, जो कि क्योंकि अभी न्यूज़ में है तो अभी कुछ दिनों तक पक्का स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की न्यूज़ आएंगी, तो ये जानना ज़रूरी है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आखिरकार क्या है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको इंस्टेंटली मिलते रहें। और अगर आपको इस चैनल से कोई शिकायत है या अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बड़े ही प्यार से कमेंट सेक्शंस में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।